नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज एक बैठक हुई और बैठक खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये कहा गया कि उन्होंने 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है जो सरकार से बातचीत करेगी। लेकिन बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही संयुक्त किसान मोर्चा से फोन पर बातचीत की है और उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है और उसके बाद ही इस पैनल का गठन किया गया है। तो बड़ी खबर यह है कि सरकार ने अब संयुक्त किसान मोर्चा के इन नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है और उसके बाद ये कमेटी गठित की गई है। राकेश टिकैत ने ये जानकारी दी थी कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सरकार से सभी मामलों पर बातचीत करेगी। सरकार को अगर बातचीत करनी है तो कमेटी से सीधे संपर्क किया जा सकता है। ये एक हेड कमेटी है, यही किसानों के मुद्दे पर तमाम जो राय है वो सामने रखेगी। सरकार क्या बातचीत करना चाहती है, राज्य सरकार को किससे संपर्क करना है, ये तमाम चीजें यही कमेटी तय करेगी, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़नी है। इसके अलावा भी कई और 4 किसान नेता हैं जो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा जो आज बैठक कर रहा था और उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि आज आंदोलन खत्म होने को लेकर मोहर जो है वो इस बैठक में लग सकती है। लेकिन एक बार फिर से ये आंदोलनजीवी यही मांग दोहराते नजर आए कि एमएसपी पर गारंटी चाहिए, जो किसानों पर मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाएं और इतना ही नहीं मुआवजा सरकार दे। यही मांग दोहराई जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अब अगली जो मीटिंग है वो 7 दिसंबर को होगी और माना जा रहा है कि 7 दिसंबर को ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री ने इन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। और इतना ही नहीं, इन तथाकथित किसानों की ओर से आज मीटिंग के बाद ये कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार कमेटी से सकारात्मक बात करती है तभी और उसके बाद ही ये धरना खत्म हो जाएगा। सरकार की कोशिश भी यही है कि कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद अब ये पूरा आंदोलन खत्म हो जाए, क्योंकि लोगों को, आम नागरिकों को खासी परेशानी का सामना इस आंदोलन के चलते करना पड़ रहा है और देश हित में ये फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। तो जाहिर तौर पर देश हित में ये आंदोलन भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे फर्जी आंदोलन की आड़ में देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, जिस तरीके से देश का अपमान हुआ है, जिस तरीके से बार बार संसद का अपमान किया गया है, इस पूरे आंदोलन के चलते वो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही वजह है कि ये आंदोलन अब खत्म होना चाहिए। सरकार की कोशिश भी यही है। एमएसपी पर कानून नहीं बन सकता, एमएसपी पर समिति का गठन किया गया है और उसमें ये 5 संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं वो अब जोड़े गए हैं। जो किसान संगठनों की क्या मांग है वो दरअसल सरकार के सामने रखेंगे। आपको बता दें, इन 5 लोगों में कमेटी में युद्धवीर सिंह, शिव कुमार कक्का, बलवीर राजवाल, अशोक धवाले और गुरनाम सिंह चढ़नी, ये 5 नाम हैं जिन पर सहमति बनी है और यही अब सरकार से बातचीत करेंगे। जब सरकार ये कह चुकी है कि जो मुकदमे उन पर दर्ज किए गए हैं दरअसल वो राज्य सरकार देखेगी कि आखिर मुकदमे किस पर और कौन से दर्ज किए गए हैं, ये राज्य सरकार का मामला है। तो ऐसे में राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है कि अगर राज्य सरकार भी किसान संगठन के नेताओं से बातचीत करना चाहती है तो वो इस कमेटी से संपर्क करे। ये कमेटी ही तय करेगी कि आखिर कौन सी राज्य सरकार से कौन सा किसान नेता या कौन सा संगठन बातचीत करेगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में हुई है। लेकिन जिस बात को लेकर दरअसल ये कहा जा रहा था कि 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और ये समिति सरकार से बातचीत करेगी। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोन पर बातचीत के बाद ही इस पैनल का गठन किया गया है। हालांकि इसकी जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी गई, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है।
तो जिस तरीके से ये तमाम आंदोलनजीवी एक के बाद एक जो अपनी मांगे हैं वो सरकार के सामने रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहद अड़ियल रुख, बेहद दादागिरी वाला रवैया अपनाए हुए हैं उन तमाम ये उपद्रवी जिन पर केस दर्ज हुआ है, जिन्होंने राजधानी दिल्ली से लेकर लखीमपुर खीरी, हरियाणा और तमाम अलग अलग जगहों पर हिंसा भड़काई है, तमाम अलग अलग जगहों पर लोगों पर अत्याचार किए हैं। जो असल में कहीं ना कहीं गुंडे हैं वो किसान नहीं हैं, उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं, इस तरीके का दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है। ये अपने आप में बेहद अड़ियल रुख है कि आखिर क्यों इन उपद्रवियों के मुकदमे वापस लिए जाएं। हालांकि आपको बता दें, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने दरअसल इन आंदोलनकारियों को, इन आंदोलनजीवियों को ये सलाह दी है कि वो पहले अपना आंदोलन खत्म करें और उसके बाद सरकार इन किसानों पर, इन आंदोलनजीवियों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसे वापस लेने पर विचार कर सकती है। जहां तक किसानों के जब्त वाहनों का मामला है तो इस मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर चर्चा करेंगे, ये भी दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही ये कह चुके हैं कि जो गंभीर मामले दर्ज हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे, गंभीर धाराओं में जो दर्ज हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे और जो दूसरे मुकदमे हैं उन पर जरूर बातचीत सरकार कर सकती है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से गुरनाम सिंह चढ़नी ने मुलाकात भी की थी। किसानों पर दर्ज मुकदमे की वापसी और दूसरे जो मामले वहां लंबित हैं उन पर सहमति के वो वहां पहुंचे थे, लेकिन सहमति नहीं बन पाई और अब ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई। ये माना जा रहा था कि क्योंकि कुछ किसान संगठन ऐसे हैं जो अब आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, यही उनकी मांग थी और अब वो घर को वापस लौट रहे हैं। उनके लिए अब इस आंदोलन को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आग में घी डालने का काम राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी और योगेंद्र यादव जैसे कि तमाम तथाकथित किसान नेता कर रहे हैं, उस बीच यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये आंदोलन कब खत्म होगा। 7 दिसंबर को अब संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग होगी। 7 दिसंबर को क्या ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार की ओर से एक बार फिर से सकारात्मक रवैया दिखाया गया है, बातचीत के लिए न्योता भेजा गया है, लेकिन ये अड़ियल रुख भी खत्म होना चाहिए। ये भी अब देश की जनता मांग कर रही है कि सरकार जिस तरीके से लगातार इनकी मांगे मान रही है, लेकिन जितनी सरकार आगे बढ़ रही है उतना ही ये पीछे हट रहे हैं, ये आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, ये सरकार से बातचीत में सकारात्मक रवैया दिखाने के लिए तैयार नहीं है और यही सबसे बड़ा कहीं ना कहीं फिलहाल मुश्किल सरकार के सामने भी है, क्योंकि जिस तरीके का अड़ियल रुख इन्होंने अपनाया है, जिस तरीके से ये मुकदमों को लेकर, मुआवजे को लेकर और एमएसपी पर कानून में बिजली बिल को रद्द करने की मांग भी ये कर रहे हैं, तो ये तमाम मांगे हैं जिसको लेकर अड़ियल रुख इन्होंने अपनाया हुआ है। एक जिद कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार लगातार इस कोशिश में है कि देश हित में जो फैसला हो पाए वो लिया जाए, क्योंकि इस आंदोलन की आड़ में जो देश का लाखों करोड़ों का अब तक नुकसान हुआ है, अब जाहिर तौर पर वक्त आ गया है कि इस आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाए। सरकार लगातार बातचीत के लिए तैयार है, ये सरकार की ओर से कहा गया है। एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री ने बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन इतना तय है कि अगर अब राकेश टिकैत या ये तमाम आंदोलनजीवी इस तरीके का अड़ियल रुख दिखाते हैं जैसा इन्होंने पहले दिखाया है, अब सरकार कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन इन आंदोलनजीवियों पर ले सकती है, क्योंकि अब सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बातचीत का न्योता संयुक्त किसान मोर्चा को दिया है और बातचीत होगी, तो जाहिर तौर पर अब ये आंदोलन कब खत्म होगा यही फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आपको बता दें, इस पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के जो पूरा गुट है इसमें अलग अलग किसान संगठन जुड़े हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता रणजीत सिंह राजो की ओर से ये बयान सामने आया है कि किसान अब घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन घर कब जाना है,
कैसे जाना है ये संयुक्त किसान मोर्चा ही तय करेगा। उन्होंने कहा है कि 3 कानून वापस हो गए हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी समेत 6 मुद्दे अभी बाकी हैं। अहम बात यह है कि हरियाणा सरकार के साथ किसानों की बैठक में सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। अब सरकार ने 15 दिन पहले किसानों से माफी मांगकर कानून वापस लिए हैं, तो बाकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही है, ये उनकी तरफ से बयान साफ नहीं आया है। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि कानून वापसी को लेकर ही ये तमाम आंदोलनजीवी धरने प्रदर्शन पर बैठे थे, तो आखिर अब ये मांगे क्यों बढ़ती जा रही हैं? आखिर इन मांगों का क्या मतलब है? जिस तरीके से एक के बाद एक ये अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, फिलहाल आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि आंदोलन में अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ अगर कोई बचा है तो ये आंदोलनजीवी जो आंदोलन की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि जो तमाम लोग थे, तमाम जो किसान थे, वो अपने घर वापस लौट चुके हैं। जो पंजाब के किसान संगठन है वो भी धीरे धीरे कर पंजाब वापस लौट रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन ये आंदोलनजीवी अभी भी इस आंदोलन को किस तरीके से जारी रखा जाए इसकी तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। और लग रहा है कि 7 दिसंबर इस आंदोलन की आखिरी तारीख होगी, और क्या ये आखिरी तारीख ही होगी, इस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि 7 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग होगी और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से मीटिंग भी करेंगे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।